अगर आप ज़ेंटल सस्पेंशन का बच्चों में इस्तेमाल करवाते हैं और फिर भी पेट के कीड़ों से निजात नहीं मिल रही, इसकी वजह इस सस्पेंशन का गलत तरीका इस्तेमाल है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फार्मासिस्ट मेमूना और आज मैं आपको बताऊंगी ज़ेंटल सस्पेंशन का दुरुस्त तरीका इस्तेमाल। ज़ेंटल और वर्मॉक्स में क्या फ़र्क है, इनमें से कौन सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस मेडिसिन का नाम है ज़ेंटल सस्पेंशन और टैबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। सस्पेंशन बच्चों के लिए और टैबलेट बड़ों में यूज़ की जाती है। सस्पेंशन में 10 ml की डोज़ है और बड़ों के एक पैक में 2 टैबलेट्स होती हैं। ज़ेंटल का एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? ज़ेंटल का एक्टिव इंग्रेडिएंट एल्बेंडाज़ोल है। एल्बेंडाज़ोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी पैरासिटिक है, यानी कि ये पैरासाइट्स जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं उनको किल करती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब कि ये मुख्तलिफ़ नस्लों के कीड़ों को मार सकती है, जिनमें पिनवर्म, हुकवर्म, राउंडवर्म, टेपवर्म और थ्रेडवर्म शामिल हैं। कीड़े चूँकि हमारी आंतों में मौजूद होते हैं, हमारी खुराक से ग्लूकोज़ को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। ग्लूकोज़ इनकी खुराक होती है। ज़ेंटल इन कीड़ों के खुराक जज़ब करने के अमल को स्टॉप कर देता है। कीड़े कमज़ोर हो जाते हैं, मर जाते हैं और पखाने के ज़रिए हमारी बॉडी से खारिज हो जाते हैं। पैरासाइट्स का अगर आप इलाज नहीं करते, यानी कि पेट के कीड़ों का अगर आप इलाज नहीं करते, तो दिन ब दिन आपका बच्चा कमज़ोर होता चला जाएगा। हुकवर्म जैसे कीड़े होते हैं जिनका नोकीला हुक होता है। इस हुक के ज़रिए वो आंतों से चिपके होते हैं, आंतों को ज़ख्मी कर देते हैं। बच्चे के पखाने में खून भी खारिज हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, आपके बच्चे की भूख कम हो सकती है। कुछ कीड़े जहरीले मादे खारिज करते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। पेट के कीड़ों का बरवक्त इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं ज़ेंटल एल्बेंडाज़ोल के यूज़ेस की तरफ। तो ज़ेंटल सस्पेंशन और टैबलेट बच्चों और बड़ों में पेट के कीड़े मारने के लिए डॉक्टर्स की फ़र्स्ट चॉइस है, यानी कि ये पेट के वर्म्स के लिए, पैरासाइट्स के उनको किल करने के लिए और उनको बॉडी से खारिज करने के लिए यूज़ की जाती है। अब आते हैं इसकी डोजेज की तरफ। तो इसको 1 साल से कम उम्र बच्चों में ज़ेंटल को, सस्पेंशन को या टैबलेट को यूज़ नहीं करना। 1 से 2 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 टैबलेट, अगर टैबलेट की फॉर्म में दे रहे हैं तो 200 mg की एक टैबलेट या 1 चम्मच ज़ेंटल का आपने एक दफ़ा यूज़ करना है। ये 1 से 2 साल के बच्चों के लिए बता रही हूँ। और 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए, यानी कि 18 साल की उम्र के लोगों के लिए, इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए 2 टैबलेट्स 200 mg की इकट्ठी लेनी है, या फिर ज़ेंटल की सस्पेंशन 2 चम्मच इकट्ठी एक दफ़ा ले लेनी है। अगर आपका बच्चा टैबलेट लेने में रिफ्यूज़ कर रहा है तो आप टैबलेट को क्रश करके भी दे सकते हैं, या आपका बच्चा इसको चबा कर पानी के साथ भी यूज़ कर सकता है। अदरवाइज़ आप ज़ेंटल की सस्पेंशन जो है वो बच्चों को यूज़ कर सकते हैं। ज़ेंटल एल्बेंडाज़ोल के यूज़ करने के बावजूद भी कीड़े ख़त्म क्यों नहीं होते? इसमें सबसे पहले तो डॉक्टर्स की मिस्टेक ये होती है कि डॉक्टर्स पेशेंट को ये नहीं बताते कि आपने इसकी डोज़ को रिपीट करना है, यानी कि अगर आपने इसकी डोज़ एक दफ़ा अगर आपने आज दे ली है तो आपने 14 दिन के बाद इसकी नेक्स्ट डोज़ या इसका कोर्स आपने रिपीट करना है। इसके रिपीट करने की वजह क्या है कि जब आप एक दफ़ा इसको यूज़ करेंगे तो जो भी कीड़े होंगे वो कमज़ोर होके मर जाएंगे, लेकिन उनके एग्स जो हैं उन पे ये इफ़ेक्ट नहीं करती। तो 14 दिन के अंदर अंदर उन एग्स में से दोबारा कीड़े बन जाएंगे। उन कीड़ों को मारने के लिए ज़ेंटल की डोज़ को, कोर्स को रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। यही गलती है जो हम लोग करते हैं। तो इसकी आप डोज़ को 2 हफ्ते के बाद रिपीट ज़रूर करें। ज़ेंटल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? तो इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसके माइनर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, अगर आप इसको एक दफ़ा यूज़ करते हो तो उससे आपको उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है, सर में दर्द, चक्कर आ सकते हैं या पेट में दर्द हो सकती है। लेकिन ज़ेंटल की अगर आप ओवरडोज़ कर लेते हो, आप इसका एक डब्बी से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हो, इसकी 1-2 टैबलेट से ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, तो ओवरडोजेज की वजह से मोशन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। इसके अलावा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं हैं।
जेंटल और वर्मॉक्स में क्या फ़र्क है? तो जेंटल में एक्टिव इंग्रेडिएंट एल्बेंडाजोल है और वर्मॉक्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट मुबेंडाजोल है। एल्बेंडाजोल और मुबेंडाजोल एक ही ग्रुप एंटीपैरासिटिक से बिलोंग करते हैं। दोनों का सेम ही काम है, पेट के कीड़ों को कमज़ोर करना, मारना और जिस्म से खारिज करना। फिर डॉक्टर्स कभी वर्मॉक्स तो कभी जेंटल क्यों एडवाइज़ करते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? जेंटल ईजी टू यूज़ है, ये सिंगल डोज ट्रीटमेंट है। सिंगल डोज का मतलब ये है कि आपने इसकी एक दफ़ा खुराक यूज़ करनी है और इसका कोर्स पूरा हो गया, उसके बाद आपने इसको 14 दिन के बाद रिपीट करना है। लेकिन अगर आप वर्मॉक्स लेते हैं तो वर्मॉक्स में 30 ml इसकी जो एक पैक में 30 ml शामिल होते हैं और ये 3 दिन का ट्रीटमेंट होता है। सुबह शाम आपने 5 ml सुबह और 5 ml शाम, यानी कि 10 ml दिन में एक दफ़ा लेने हैं और 3 दिन आपने इसकी डोज़ को लेना है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिन लेने से इनकार करते हैं, हेसिटेट करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट चॉइस जो है वो जेंटल होती है, क्योंकि ये एक दफ़ा देनी है, उसके बाद आपने इसको नहीं देना। लेकिन वर्मॉक्स की डोज़ आपने 3 दिन लगातार देते रहना है। इसके अलावा इनकी एफिकेसी में कोई फ़र्क नहीं है। जेंटल की कंपनी की बात करें तो इसकी कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है और उसकी जो है वो एप्सन फार्मा है। दोनों की कंपनीज भी अच्छी हैं। इन लोगों में जेंटल का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो वो लोग जिनको जिगर का मसला है या जिनको गुर्दे कमज़ोर हैं, वो लोग इस दवा को इस्तेमाल ना करें। हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी इसका इस्तेमाल ना करें। 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद जेंटल को इस्तेमाल करने में एहतियात करें, डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। इलाज से पहले एहतियात बहुत ज़रूरी है। अपने और अपने बच्चे की सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि हर जगह डस्ट मौजूद होती है और डस्ट के अंदर इन वर्म्स के अंडे मौजूद होते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ धोए बिना इस्तेमाल कर लेंगे, हाथों को धोए बिना आप खाना खा लेंगे, तो वो एग्स जो है वो आपकी बॉडी में चले जाएंगे और बॉडी में जाके वो कीड़े बना देंगे। घर के अगर एक फ़र्द को पेट में कीड़े हैं और वो जेंटल की डोज़ इस्तेमाल करें, साथ में घर के बाकी अफराद भी इस दवा का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 51 रुपीज़ है और ये एक इकनॉमिकल मेडिसिन है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फीडबैक से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।